बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर भी फैक्टराइजेशन के ऊपर है। फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आज इस लेक्चर पे मैंने फोकस करना है वो रिजॉल्व इनटू फैक्टर बाय आइडेंटिटी है। यानी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने फैक्टराइजेशन करनी है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में मैं अच्छी तरह बैठा सकूँ। मेरे हाथ में जो बुक है ये 7th क्लास का मैथ है और इसकी एक्सरसाइज 8.7 है। इसमें लिखा है रिजॉल्व इनटू फैक्टर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। मैंने दो फार्मूले जो है दो आइडेंटिटी मैंने बोर्ड पे राइट की हुई हैं। एक है a प्लस बी होल स्केयर, एक है a प्लस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर है। और सेकंड हमारे पास है a माइनस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर है। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये इसलिए राइट किया है 2ab वाला पोर्शन मैंने मिड में इसलिए राइट किया है कि बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो इसी सेंस में है। अब मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ फिर उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x है प्लस 16 है। हम इसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इस क्वेश्चन को फार्मूले की एग्जैक्ट फॉर्म देनी है। आप इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके आपने ब्लैंक में लिखना है फार्मूले की फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। उसके बाद अब आपने इस वैल्यू का हाफ इधर लिखना है। एक्स स्क्वायर है, इसका हाफ x बन गया। 16 का हाफ 4 होता है। अब हाफ का मतलब आपने ये नहीं समझ लेना कि उसका हाफ तो 8 होता है। 16 का हाफ 8 होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने जाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 4 16 होता है, इसलिए उसका हाफ लेना है हमने। अब मैंने क्या की लिखा है a स्क्वायर मीन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है और b स्क्वायर मीन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a मीन x है और b मीन 4 है। उसके बाद अगर आप इसको खोल के देखना चाहें, ये हमारे पास है a स्क्वायर है प्लस, अब देखें इसे खोलते हैं एक्स स्क्वायर बन गया। इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 8x बन गया और 4 का स्क्वायर 4 4 16 बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी जब ये फॉर्म बन जाती है इट विल बी चेंज इनटू दिस फॉर्म a प्लस b होल स्क्वायर। a मीन फर्स्ट वैल्यू, साइन आपने 2 वाला लगाना है। अगर मिड में 2 के साथ प्लस का साइन है तो आपने मिड में प्लस लगाना है। अगर 2 के साथ नेगेटिव साइन है तब आपने वो साइन लगाना है। वैल्यू लास्ट वाली, साइन 2 वाला, वैल्यू फर्स्ट और लास्ट वाली, और आपने इसको होल स्क्वायर करना है। मतलब इसका ये है कि हमारे पास क्वेश्चन की ये फॉर्म है, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन और ढूंढता हूँ। अभी मैंने एक क्वेश्चन और प्लस वाला करता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चेंज करता हूँ। इसका क्वेश्चन, इसका 9th पार्ट देखें। ये है 49 m स्क्वायर है प्लस 154 m है और लास्ट वैल्यू जो है 121 है। बेटा सबसे पहला काम जो इक्वल का साइन लगाना वो आपने लगाना ही लगाना है। आपने ऐसे ब्लैंक में लिखने है फर्स्ट स्क्वायर है और ये वाला जो है सेकंड स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमने 49 चेक करना है कि 49 ऑलरेडी स्क्वायर है किसका। हमने 49 का स्क्वायर नहीं लेना, जस्ट हमने ये चेक करना है कि 49 ऑलरेडी स्क्वायर है किसका। 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 49 है और m2 जो है वो m का स्क्वायर है।
ये मैंने फार्मूले की ये फॉर्म बनाई है फर्स्ट स्क्वायर, ये फर्स्ट स्क्वायर बन गया। अब लास्ट पे आ जाएं, 11 ज़ार 121 होता है, ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर बन गया प्लस 2ab, ए मीन 7m है और बी मीन 11 है। अब फार्मूले की एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है। अगर आप इनको बाद में चेक भी करना चाहें, 2 7 ज़ार 14, 14 11 ज़ार 154m है। अब फार्मूले की फॉर्म क्या बनी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब फॉर्म बन जाए तो उसके बाद हम लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर है। क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब कोई और वैल्यू मैं देखता हूँ जिसमें माइनस वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा हो। जी बेटा, एक क्वेश्चन नंबर जो है 13 पार्ट है, ये कुछ थोड़ा सा चेंज है। हमारे पास है 44A4 है, उसके बाद है 44A³ B है, और उसके बाद है 11A² B² है। अब बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो इक्वल का साइन वो आपने लगाना ही लगाना है। अब हम देखते हैं कि 44 जो है ऑलरेडी स्क्वायर किसका है। किसी वैल्यू का स्क्वायर 44 नहीं होता। आप जो मर्ज़ी करें, किसी भी कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं जिसका स्क्वायर लिया जाए और वो स्क्वायर 44 हो जाए। हम 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 बनता है, 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 49 बनता है, 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 है, 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 ज़ार, 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 49 बनता है, और ये 44 है। 6 और 7 के मिड में कोई फिगर नहीं आता। इसका मतलब हुआ कि 44 जो है किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता। अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम ये बात कह चुके हैं कि हमने इसको फैक्टराइज करना है विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो पहले से किसी वैल्यू का स्क्वायर ना बन रहा हो, तब आपने इसका दूसरा रास्ता सोचना है, क्योंकि कॉमन तो नहीं निकल रहा। आप फिर कॉमन लेने पे आए। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन 11 आ रहा, क्योंकि 11 के टेबल में 44 आता है, और उसके बाद उसके फर्दर कॉमन क्या निकलेगा, इसके बाद 11A² है। अब बेटा ये बन जाएगा 11 4 ज़ार 44, A4 था, A² बाहर आ गया, अंदर A² बच गया है, और उसके बाद है 11 4 ज़ार 44 है, A² बाहर था, A बच गया, साथ B बन गया, और 11A² बाहर आया था पीछे, सिंपल जो है B² बन गया। अब इस वैल्यू का तो कोई रोल नहीं है, ये तो वैसे की वैसे ही आती चली जाएगी। इस वैल्यू को हमने फार्मूले की फॉर्म देनी है, A² माइनस 2AB प्लस B² है। अब इसका हमारे पास आ गया, ये 2A है और साथ ये B है, 2A है और साथ ये B है। बाद में अगर बेटे आपने अगर इसको एक्सपोज करके चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जब हमने 2A का स्क्वायर लेना है तो 4A² बनेगा, और जब हम B का लेंगे B² बनेगा। इससे खोलते हैं, तीनों वैल्यू को एक्सपोज करते हैं, 2 2 ज़ार 4, A भी बन रहा है। अब फार्मूले की फॉर्म बन गई है A² माइनस 2AB प्लस B², शॉर्ट फॉर्म में A माइनस B होल स्क्वायर करेंगे। साइन 2 वाला आएगा, वैल्यू फर्स्ट और लास्ट वाली आएगी, और जो हमने कॉमन लिया था हम साथ उससे वो भी राइट कर देंगे। क्वेश्चन बेटे ये सॉल्व हो गया है। सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, कोई क्वेश्चन मुझे चेंज दिखाई नहीं दे रहा। चलो एक इसका जो है 15 पार्ट सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है 1 माइनस 4 XY है, और प्लस 4x² y² और z² है। बेटे इक्वल का साइन लगाना है। फार्मूले की फॉर्म बनाएंगे, A² माइनस 2AB प्लस B² है।
ये आप ब्लैंक में पहले लिख लें। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आएगा। 1 का रूट भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब हम इसका हाफ ले लेंगे। 4 का निकल आएगा 2, x2 का x, y2 का y और z2 का z आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a मीन 1 है, b मीन 2xyz है। इक्वल का साइन लगा के 1 माइनस 2xyz है और ये होल स्क्वायर हो गया। बेटे क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है। अब मैंने 8.7 के क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स थे जो करने वाले थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, ये अभी मैं सॉल्व करता हूँ। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जो है वो मैंने राइट किया हुआ है बोर्ड पे। एल स्क्वायर ओवर 4 प्लस एल एम एन प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। आपने वही काम करना है कि सबसे पहले इक्वल का साइन है और फिर फार्मूले की फॉर्म बनानी है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने पहले ब्लैंक लिख लेना है, जैसे मैंने ब्लैंक लिखा हुआ है। उसके बाद अब आपने L2 का हाफ L होता है और 4 का हाफ 2 होता है। ये वाली जो वैल्यू मैंने राइट की है ये फर्स्ट स्क्वायर है, यानी ये a का स्क्वायर मैंने किया है। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू का हाफ बनेगा m और n बनेगा, यानी ये हो गया है। ये देखें, ये a स्क्वायर है प्लस ये वाली वैल्यू b स्क्वायर है प्लस 2ab। a मीन l/2 और b मीन mn है। अब अगर हम बार में इसको देखना भी चाहें, इसको एक्सपोज करते हैं, l का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर देखते हैं mn होल स्क्वायर का मतलब है m का स्क्वायर बन जाएगा और n का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहें, क्या इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से l m n बनता भी है कि नहीं बनता? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, L M N पीछे पड़ जाएगा। अब ये मैंने फार्मूले की फॉर्म दे दी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम चेंज करते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। a मीन फर्स्ट वैल्यू और b मीन सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। उसके बाद फर्दर हमने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है, अब इसका तीसरा पार्ट देखें बेटे, वो है 4/9 x स्क्वायर, मिड में है माइनस xy प्लस 9/16 y स्क्वायर है। इसको हमने सॉल्व करना है। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। इसका हाफ लिया 2/3x बन गया। इसका हम लास्ट का हाफ लेंगे 3/4y बनेगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a मीन फर्स्ट वैल्यू और b मीन सेकंड वैल्यू। बाद में अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 4 से 4 कैंसिल, रिमेनिंग जो है माइनस एक्स वे आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब फर्दर इसका कोई और पार्ट देखते हैं बेटे, ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठाया जा सके। अब ये देखें, एक है हमारे पास L4/n है, x4 है, उसके बाद है -2 L स्क्वायर m स्क्वायर n है और साथ x स्क्वायर y स्क्वायर है प्लस m4/n है और y4 है। जी बेटे, अब आपने इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगा के आपने कैंसिल करना है।
हमने देखना ये है कि पहली वैल्यू किसका स्क्वायर है। चलो L4 तो L का स्क्वायर बन जाएगा और X4 जो है वो X2 का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन n तो पहले से सिंगल n है ये, और ऑलरेडी स्क्वायर तो किसी के भी नहीं है। अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो हम इसका होल स्क्वायर फाइंड करें बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि तीनों वैल्यू में से जो कॉमन है हम पहले वो लेते हैं। तीनों वैल्यू में से कॉमन जो है 1/n जो है, तीनों 1/n जो है तीनों वैल्यू में से है। फिर हमारे पास बन गया है L4 X4 बन गया, और माइनस जो है 2L स्क्वायर M स्क्वायर X स्क्वायर Y स्क्वायर बन गया, और प्लस जो है M4 Y4 बन गया। जी बेटे ये हमारे पास क्वेश्चन का जो न्यू वैल्यू है वो ये बन गई है 1/n कॉमन लेने से। अब हमने जहाँ पे इसको फार्मूले की फॉर्म देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, और ये वैल्यू जो कॉमन आई है साथ साथ आती चली जाएगी। L4 को हम लिखेंगे L स्क्वायर और X4 को X का स्क्वायर करेंगे। इधर बेटा हमारे पास बन जाएगा M स्क्वायर है और M स्क्वायर है और Y स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a मीन फर्स्ट वैल्यू, L स्क्वायर X स्क्वायर और b मीन सेकंड वैल्यू M स्क्वायर Y स्क्वायर है। जब क्वेश्चन की एग्जैक्ट फॉर्म बन जाती है, यानी ए फार्मूलिक फॉर्म बन जाती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये L फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर है, और जो कॉमन हमने 1/n वो वैसे का वैसे ही हम साथ राइट कर देंगे। अब बेटा और क्वेश्चन, मेरा ख्याल सारे क्वेश्चन सेम हैं, और नई वैल्यू कौन सी इसमें नई वैल्यू राइट करूं। चलो एक क्वेश्चन लास्ट वाला देखें, जो हमारे पास है b स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, साथ इसके x4 है, उसके बाद प्लस 2b ओवर a x³ प्लस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि सारी वैल्यू में से कॉमन क्या चीज़ है। बेटा ये x4 है, ये x³ है और ये x स्क्वायर है। सारी वैल्यू में जो कॉमन निकल रहा है वो x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। पीछे हो जाएगा b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर x स्क्वायर है प्लस 2b ओवर a xy बन गया प्लस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर बन गया। अब हमने यहाँ फार्मूले की फॉर्म देनी है। फार्मूले की फॉर्म हमने क्या देनी है, 2b है, 2bxy है, और नीचे हमारे वैल्यू दोबारा देखता हूँ b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर है, प्लस b ओवर c स्क्वायर प्लस 2b ओवर a x³ है, उसके बाद प्लस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है। जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूले की फॉर्म बनाते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, और जो कॉमन लिया था हम उसे साथ वैसे राइट कर देंगे। b बनेगा ओवर c बनेगा, साथ x बनेगा। इधर हमारे पास c ओवर a y बन गया, इधर हमारे पास बनेगा b ओवर c x है, और ये c ओवर a y बन गया। फार्मूले की फॉर्म बन गई है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे, a प्लस b मीन c ओवर a y होल स्क्वायर है, और जो कॉमन हमने लिया था वो हम पहले राइट कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बल्कि बेटा ये 8.7 7th मैथ का जो एक्सरसाइज जो है ये पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है।